गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे तो इस दौरान न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर रवि सिसोदिया ने जब राहुल गांधी से पूछा कि बीजेपी का आरोप है कि आपने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, तो राहुल उन पर बुरी तरीके से भड़क गए और रवि सिसोदिया को चिल्लाते हुए कहा कि क्या हुआ, हवा निकल गई। पत्रकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप सीधे बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो बीजेपी का लोगो अपनी छाती पर लगा लो। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी। जबकि न्यूज 18 के संवाददाता रवि सिसोदिया ने ओबीसी का अपमान करने से जुड़े बीजेपी के आरोपों पर सवाल पूछा था, लेकिन जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उल्टा पत्रकार पर ही भड़क गए। राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी। असल में मोदी सरनेम वाले केस में बीजेपी राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने और उनसे नफरत करने का आरोप लगा रही है। न्यूज 18 संवाददाता ने राहुल गांधी से यही सवाल किया था, पर राहुल ने पत्रकार पर ही बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। To work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. पत्रकार के खिलाफ राहुल गांधी के इस व्यवहार पर मुंबई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया और पत्रकार को अपमानित करने के लिए राहुल गांधी की निंदा की। राहुल गांधी के बौखलाहट भरे इस अंदाज की बीजेपी ने भी कड़ी आलोचना की। एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा और वो सवाल राहुल गांधी के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, उसकी तैयारी नहीं करके आए थे। बड़े ओबीसी समाज को उन्होंने मोदी का नाम लेके उन्होंने जो उनके इस तरह से अपमान किया है, तो इसीलिए इनके लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर दी है वो निश्चित रूप से सही है। उनको बार बार झूठ बोलने की आदत है। पत्रकारों से बदसलूकी के साथ साथ राहुल गांधी पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से वीर सावरकर के अपमान करने के भी आरोप लगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा इलाके का दौरा किया। इस दौरान शाह ने विकास कार्यों का जायजा लिया और एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों से भी बातचीत की। पोचकापल्ली के प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर अमित शाह ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल के अंदर पहुंचकर अमित शाह ने अपना परिचय दिया और फिर बच्चों से उनके बारे में जानकारी ली। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत हो गई। शाह ने क्लासरूम में टंगे चार्ट पर बने जानवरों को देखा और फिर एक एक कर बच्चों को पास में बुलाया। चार्ट पर बने चित्र पर उंगली रखते और बच्चों से उनके बारे में पूछते। बच्चे भी गृह मंत्री के सवालों का जवाब देते रहे और फिर जाते जाते बच्चों को टॉफियां और बिस्किट भी दिए गए। थोड़ी देर की बातचीत में बच्चे भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ घुल मिल गए। उन्होंने भी जमकर बातें की, साथ ही उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से भी बातचीत की।